मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों आप सभी से निवेदन है, वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों आज हम बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उसके झूठ के ऊपर कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से अपने झूठे नारों की वजह से सुप्रीम कोर्ट में नंगा हो गया, बेनकाब हो गया। किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने उसके झूठ को एक्सपोज किया है, यह देश और दिल्ली के जनता को समझना चाहिए कि जो अरविंद केजरीवाल पिछले 10 सालों से दिल्ली में राज कर रहा है और कई एक मौकों पे जो अरविंद केजरीवाल कहता है कि हमने दिल्ली के रेवेन्यू को सरप्लस कर दिया। यह भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसका रेवेन्यू फायदे में है, घाटे में नहीं है। दिल्ली के पास, दिल्ली के खजाने में बहुत पैसे हैं, पैसों की कोई कमी नहीं है। मैं आज इन सब लोगों से बहुत कुछ सीख के जा रहा हूं और बहुत कुछ प्रेरणा लेके जा रहा हूं और मेरे लिए ये बहुत ही इमोशनल आज दिन था और मैं इन सबको कहना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार हमेशा आपके साथ है। हमारी बहुत सारी योजनाएं हैं अलग अलग किस्म के बुजुर्गों के लिए, विधवाओं के लिए, दिव्यांगों के लिए, लेकिन अगर और भी योजनाएं बनाने की जरूरत पड़े, अगर आपको लगे कि कोई स्पेशल किस्म की योजना बनाने की जरूरत है, दिल्ली सरकार आपके साथ है। पैसे की कोई कमी नहीं है। हमारा दिल्ली सरकार अकेली सरकार है पूरे देश में जो लॉस में नहीं चलती। बजट हमारा फायदे में चलता है, हम घाटे में नहीं चलते क्योंकि ईमानदार सरकार है। केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में नंगा हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से अरविंद केजरीवाल को करारा तमाचा मारा है और उसके झूठ को बेनकाब कर दिया। 2 मामले और दोनों ही मामलों में अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि मिलोड मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए। दोनों ही मामलों में सुप्रीम कोर्ट के तमाचा खाने के बाद शायद दिल्ली सरकार और अरविंद केजरीवाल पैसे जारी करेंगे। अभी किया नहीं है, हो सकता है करेंगे या फिर से सुप्रीम कोर्ट का तमाचा खाएंगे। दरअसल 2 मामला, पहला मामला जो अभी कुछ दिन पहले ही उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जोरदार फटकार लगाया था और यह तक कह दिया था कि तुम जितने प्रचार पे खर्च करते हो हम तुम्हारे प्रचार के बजट को फ्रीज कर देंगे और उस बजट को काटकर हम लोगों के लिए जो काम हो रहा है उस परियोजना में दे देंगे। आप सभी को पता होगा वो परियोजना कौन सा था। दरअसल वो रैपिड रेल का परियोजना था। जिस रैपिड रेल के परियोजना में 415 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार को देना था और वह पैसे दिल्ली सरकार नहीं दे रहा था और उसके पीछे तर्क ये दे रहा था कि दिल्ली सरकार के खजाने में पैसे नहीं है। एक तरफ ये कहता है कि दिल्ली सरकार के पास बहुत पैसे हैं, दिल्ली का जो रेवेन्यू है सरप्लस है, और जब बारी आती है प्रोजेक्ट में खर्च करने को, ये सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम इस परियोजना में पैसे नहीं दे सकते हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट इसको लताड़ता है, जब ये पूरी तरह से नंगा हो जाता है सुप्रीम कोर्ट में और इस देश के सामने कि ये किस तरीके से झूठ बोलता है, तब जाके यह फिर उसी परियोजना में जो हिस्सा उनका है उसमें सहयोग करता है और करने का आश्वासन देता है। लेकिन अब जो दूसरा मामला आया है जिसके लिए इसको सुप्रीम कोर्ट ने फिर से थप्पड़ मारा है, फिर से यह सुप्रीम कोर्ट में नंगा हो गया है, वो तो रैपिड रेल से भी बड़ा है और इस देश हित से जुड़ा हुआ है, दिल्ली के लोगों के हित से जुड़ा हुआ है। समझिए कि अरविंद केजरीवाल किस तरीके से दिल्ली के लोगों को जो दैनिक जरूरत की चीजें हैं छोटी मोटी उसको देकर और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। यह दिल्ली के लोगों को समझना चाहिए। दरअसल अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने फिर से फटकार लगाया है और वह फटकार किस लिए लगाया है? वह फटकार इसलिए लगाया है कि पिछले 2 साल से अरविंद केजरीवाल दिल्ली हाई कोर्ट का फंड रोक के बैठा है। अरविंद केजरीवाल पैसे के कमी के कारण दिल्ली हाई कोर्ट को फंड ही नहीं दे रहा है 2 साल से, जिसका असर यह हुआ है कि दिल्ली हाई कोर्ट में अव्यवस्थाएं फैल गई हैं, उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं। और उसी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को लताड़ लगाया है और कहा है कि 2 दिनों के अंदर अगर तुमने पैसे नहीं दिया तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, पहले उसको समझिए।
दिल्ली जिला न्यायपालिका के प्रति दिल्ली सरकार का ढुलमुल रवैया भी सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश और राज्य सरकार को बैठक करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट को फंड मुहैया न कराने पर इस बार सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। साथ ही भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई DY चंद्रचूड़ ने भी सवाल उठाए हैं कि आखिर सरकार फंड जारी क्यों नहीं कर रही है। एपेक्स कोर्ट ने सरकार को गुरुवार तक फंड देने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले भी फंड की कमी के चलते अदालत से जुड़ी हुई परियोजनाओं के अटकने की खबरें सामने आ चुकी है। सीजेआई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस JB पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच में शामिल थे। कोर्ट ने कहा कि क्या हो रहा है, आपकी सरकार क्या कर रही है, आप दिल्ली हाई कोर्ट को फंड क्यों नहीं दे रहे हैं या देना चाहते हैं। आपको गुरुवार तक रुपये देने होंगे। यह एक मॉडल हाई कोर्ट है और इसकी अदालत और इसकी हालात देखिए, जजों की ट्रेनिंग चल रही है और कोर्ट रूम तक नहीं है। कोर्ट ने कहा है हम इसे गुरुवार के लिए सूचीबद्ध कर रहे हैं। सीजेआई ने पाया कि मार्च 2021 में ही 4 में से 3 परियोजनाओं को मंजूरी मिल गई थी, लेकिन अब तक फंड जारी नहीं किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 5 सितंबर तक हाई कोर्ट की स्टेटस रिपोर्ट में 887 न्यायिक अधिकारियों, 15 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट और 813 अधिकारियों की स्वीकृत संख्या के संकेत मिले हैं। अब मंजूरी प्राप्त इस संख्या को 118 कोर्ट रूम की जरूरत है, साथ ही 114 और कोर्ट रूम की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि फंड देने में देरी होना दुखद है। साथ ही कहा कि दिल्ली जिला न्यायपालिका के प्रति दिल्ली सरकार का ढोलमुल रवैया भी सही नहीं है। शीर्ष न्यायालय ने दिल्ली हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश और राज्य सरकार को बैठक करने के निर्देश दिए। कोर्ट का कहना है कि मीटिंग के जरिए जिला न्यायपालिका में कमी को दूर करने का तरीका निकाला जाए। इससे पहले नवंबर में फंड की कमी की बात दिल्ली हाई कोर्ट में भी उठा चुका है। तब ACJ मनमोहन ने कहा था अगले साल तक 100 मजिस्ट्रेट तैयार हो जाएंगे और हमारे पास उन्हें लगाने के लिए जगह ही नहीं है। हमारे पास नई अदालतों के लिए जगह या फंड नहीं है। किसी भी जिला कोर्ट में 1 इंच जगह नहीं है। दिल्ली सरकार न पैसा दे रही है और न ही जगह दे रही है। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो फंड जारी नहीं कर रहे हैं। यह है अरविंद केजरीवाल का सच्चाई कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल दिल्ली में पूरे न्यायिक व्यवस्था को ही ठप करने पे लगा हुआ है। किस तरीके से अरविंद केजरीवाल राजधानी, देश की राजधानी में जो न्यायिक कार्य होते हैं उसको पूरी तरह से ठप कर देना चाहता है। कैसे 2021 में ही जिन परियोजनाओं को मंजूरी मिल गई उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए फंड ही नहीं दिया गया। आखिर क्या कारण था? अगर अरविंद केजरीवाल कहता है कि उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, दिल्ली का रेवेन्यू सरप्लस है, तो फिर ऐसा क्या कारण है कि ना तो अरविंद केजरीवाल के पास लोकहित से जुड़े हुए परियोजनाओं में पैसे देने के लिए होते हैं और ना ही न्यायिक क्षेत्रों में पैसे देने के लिए होते हैं। पहले इन्होंने रैपिड रेल परियोजना को रोका। इन्होंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, दिल्ली के खजाना खाली है। जब सुप्रीम कोर्ट ने इनसे अपने विज्ञापन का ब्यौरा मांगा, जब इनको कहा कि तुम्हारे विज्ञापन पे हम रोक लगा देंगे, फंड कैंसिल कर देंगे विज्ञापन का, तब इसने रैपिड रेल परियोजना में पैसे देने की मंशा जाहिर की और थोड़े पैसे दिए। अभी उसमें भी पूरे पैसे नहीं दिए। उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने इसको दोबारा फटकार लगाया कि ऐसे नहीं चलेगा, पूरा पैसा आपको देना पड़ेगा। और अब कमाल हो गया कि देश की राजधानी दिल्ली में जो न्यायपालिका का कार्य क्षेत्र है उनसे जुड़े हुए कार्यों के लिए भी पिछले 2 साल से इन्होंने उनका फंड रोक के रखा है। और यह पूरे देश में घूम घूम कर अपने कार्यों का, अपने कामों का प्रचार करते हैं, वोट मांगते हैं। ये पूरे देश को बताते हैं कि हमने दिल्ली को कैसे बदल दिया। जिस दिल्ली में अदालतें इनसे गुहार लगा रही हैं, जज इनके सामने गिड़गिड़ा रहा है कि भैया हमें पैसे दे दो, हमारे अदालतों के लिए फंड जारी कर दो, उस दिल्ली के लिए कहता है कि हमने दिल्ली को बदल दिया। आज दिल्ली में सब कुछ ठीक है या खाक ठीक है, प्रदूषण, ना दिल्ली में प्रदूषण कम हुआ, ना तुम्हारे पास परियोजनाओं पे खर्च करने के लिए पैसे हैं, फिर ठीक क्या हुआ?
आधे से अधिक विकास कार्य दिल्ली में केंद्र सरकार करती है। फिर करते क्या हो भाई, बनी बनाई व्यवस्था मिला। उन बनी बनाई व्यवस्थाओं में जो पिछली पूर्ववर्ती सरकारों ने जो कुछ कमाया था, उनके कमाई पर बैठकर उनको लुटा रहे हो। लोगों को कुछ जरूरत की छोटी मोटी चीजें फ्री में दे रहे हो, उसको कहते हो कि हमने बदल दिया। वो बदलाव है। कोई भी एक बड़ा परियोजना अरविंद केजरीवाल ने अब तक दिल्ली में अपने दम पे शुरू नहीं किया है, क्योंकि इनके पास पैसे ही नहीं है। ये फंड देंगे ही नहीं, फंड ही नहीं इनके पास। और पूरे देश में घूम के प्रचार करते हैं कि हम देश को बदल देंगे, दुनिया को बदल देंगे। ऐसे इनकी हैसियत कितनी है वो 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पता लग गया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में इन्होंने 200 सीटों पे चुनाव लड़ा था। लगभग सभी सीटों पे इनके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई है। अंदाजा तो इनको हो गया है कि इनका जो झूठा प्रचार है, ये जो झूठा नैरेटिव है, ये चलने वाला नहीं है। लेकिन जिस तरीके से यह चाहे घोटाले के मामले में या दिल्ली सरकार को चलाने के मामले में, ये पिछले कई एक महीनों से नंगा होते जा रहा है। जिस तरीके से इनके और इनके गुर्गे के मुंह पे सुप्रीम कोर्ट तलक ने तमाचा मारा है, उनसे इन सभी का मुंह काला हो गया। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब करे तो क्या करें। बौरा गए हैं सब, और उस चक्कर में और गलती पे गलती किए जा रहे हैं। दिल्ली के लोगों को समझना चाहिए कि कितना बड़ा जालसाज है, कितना बड़ा ठग आदमी है। और वही अरविंद केजरीवाल इस तरीके का राजनीति शायद इसलिए कर लेते हैं कि ये सब के सब एनजीओ गैंग का उपज है। इस सब का पूरा जो राजनीतिक चरित्र है, जो इन सब का पहचान है, वो पूरी तरीके से एनजीओ गैंग का देन है। एनजीओ गैंग ने ही इन सबको एकाएक इतना बड़ा बना दिया। ये सब पहले राजनीति में आने से पहले एनजीओ चलाते थे। इस सब का एनजीओ गिरोह था, और उसी गिरोह का देन है कि दिल्ली में एकाएक अरविंद केजरीवाल इतना बड़ा बन गया। और इस तरीके के झूठे नैरेटिव के आधार पे यह पिछले 10 सालों से सत्ता पे काबिज है। इस बात को लोगों को समझना चाहिए। देश का लोग तो समझ गया है, बस दिल्ली के लोगों को और समझना चाहिए कि यह क्या कर रहा है। इस तरीके से इन्होंने अपना असली चरित्र दिखाने का, अपना असली चरित्र छुपाने का ढोंग करता है। किस तरीके से लोगों को मूर्ख बनाता है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।